नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश सरकार की वो सबसे अहम ये कहें कि जो जो विभाग है और जिस विभाग को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, वह चाहे हमारे आगर मालवा ज़िले के उप संचालक हो, हर एक व्यक्ति गाय का रखरखाव कैसे किया जाए, गाय को कैसे पाला जाए और ये कहें कि गाय को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं हो। अब अगर बात की जाए तो हमारे मध्य प्रदेश की आगर मालवा ज़िले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरे ज़िले में 138 गौशालाएँ संचालित हैं। 138 गौशालाओं में 122 गौशाला मनरेगा द्वारा संचालित हो रही है, जिसका पंजीयन हुआ है, और 16 जो गौशाला है वो अशासकीय गौशाला है जो अलग अलग एनजीओ और इनके माध्यम से संचालित की जा रही है। अगर बात की जाए तो पूरे ज़िले में 138 गौशाला ऐसी है जो अभी संचालित हो रही है। अब 138 गौशाला में अगर बात की जाए तो लगभग 18,000 के लगभग इसके अंदर वर्तमान में ये मतलब गायें हैं जो अलग अलग गौशाला में अलग अलग आंकड़े दर्शाए गए हैं। अगर बात की जाए तो जिससे कि सालरिया जैसा गौ अभ्यारण्य सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य है, वो भी इसी में शामिल है। वहाँ पर वर्तमान की अगर बात की जाए तो 6,541 गोवंश है जो इनके जो आंकड़े हैं उसके अनुरूप। लेकिन पूरे ज़िले में 138 गौशाला होने के बाद भी फिर भी गाय सड़क पर क्यों? गाय पर नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट होते हैं। गाय को ये कहें कि जो किसान है वो अपने खेत की फसल बचाने के लिए वहाँ तक कि उनको चौकीदारी तक करना पड़ रही है, क्योंकि इतनी गायें जो हैं वो कहीं ना कहीं रोज़ कहीं ना कहीं खेतों में जा रही है, कहीं नेशनल हाईवे पे जा रही है और इससे एक्सीडेंट के चांस भी बनते हैं। अगर बात की जाए तो प्रत्येक गाय के मान से 40 रुपये जब सरकार अगर दे रही है तो इतना पैसा आने के बाद भी उस गौशाला की रखरखाव क्यों नहीं हो रही है? उस गौशाला की ओर क्या, या तो कई गौशाला में अगर बात की जाए तो जब अगर उसकी जांच होए तो काफ़ी लंबी लिस्ट निकल सकती है। ये कहे कि काफ़ी गौशाला में अनियमितता भी सामने पाई गई है और आ भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इसके संबंध में जब अधिकारियों से चर्चा होती है कि सर कई गौशालाओं में जो गोवंश कम है और अधिक दर्शाए जा रहे हैं, और कई गौशालाओं की शिकायत भी हुई पूरे ज़िले की अगर बात की जाए। अभी सालरिया गौ अभ्यारण्य को लेकर भी एक मामला जिला कलेक्टर में आए थे, तो इसको लेकर जांच क्यों नहीं होती है? जब सरकार लाखों रुपए करोड़ों रुपए गौशाला और गौवंश को ये कहें कि गौशाला को संचालित करने के लिए और गौवंश को ये कहें कि भूसा और सूखला उखला खरीदने के लिए जब सरकार पैसा दे रही है, अनुदान के रूप में दे रही है, लेकिन इसके अंदर बाकी चीज़ें भी कहा जा रही है। कभी किसी का इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि उसके अंदर जो निकलने वाले गोबर है, उस गोबर की सप्लाई कौन कर रहा है, कितने रुपए के गोबर ये बेच रहे हैं, क्या उसका रेट है, और क्या वो अगर बेच रहे हैं तो उसका पैसा कहाँ जमा हो रहा है। अधिकांश गौशाला की जो जानकारी हमें जो मिल रही है वो तो उनके संबंधित लोगों के ही वहाँ से मतलब गोबर उठवा देते हैं और वो हो जाते हैं। और अधिकांश जो गौशाला है, जो गौ संचालक है, वो विधिवत तरीके से ये काम कर रहे हैं। अगर हम आगर मालवा ज़िले की अगर बात करें, जब 138 गौशाला संचालित हो रही है और 18,000 गौवंश उसके अंदर है, ये सबसे बड़ी बात है। फिर भी हमारे अधिकांश गौवंश जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं, कई गाँवों में गौशाला नहीं है। तो लंबे समय से एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर लोग मैसेज कर रहे थे कि गौवंश को लेकर कहीं ना कहीं एक अपडेट होना चाहिए। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो समिति बनी है, जो मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के द्वारा जो पंजीयन हुआ है, उनका वो 10 लोगों की कमेटी होती है, उसके अंदर भी आप सदस्य बन सकते हो। उसकी एक राशि है, वो चाहे आप अगर एक साथ नहीं भर सकते तो महीने की 500 रुपये 600 रुपये महीने के हिसाब से भी उसका मान हो सकता है। और अगर आप एक साथ भरें तो 5,000 6,000 रुपये जो उसकी है वो आप वो एक अनुदान के रूप में वहाँ पर वो राशि जमा कर सकते हो और कोई भी व्यक्ति गौशाला का सदस्य बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जो पंजीयन हुआ था इसमें कई गौशाला मतलब ज़िले की लगभग सभी गौशालाओं का पंजीयन हो चुका है। लेकिन अगर कहीं से ऐसा हुआ होगा कि जानकारी में नहीं लाई गई या उस जो पंजीयन हुआ है वो सरपंच और इन लोगों ने मिलकर कर लिया, क्योंकि सरपंच जो है वो कोई परमानेंट कुर्सी नहीं है। सरपंच आज है, कल नहीं रहेगा, कल दूसरे लोग संचालित करेंगे। उसके अंदर सचिव भी है। तो जहाँ भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपके गांव में गौशाला समिति का जो पंजीयन हुआ है, समिति बनी है, और वहाँ अगर लोगों की राय नहीं ली गई है और ऐसे लोग नहीं है कि उसका जो गौशाला के अंदर वो हैं और उन्होंने ठीक से अगर उसका संचालन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर आके
शिकायत कर सकते हैं, वो जो इनको उप संचालक हैं, और ज़िले में शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि सरकार से मिलने वाला जो अनुदान है उसका सही और सदुपयोग हो, और 18,000 जो गौवंश है उनके देखभाल और उनका रख रखाव सही हो। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाइए, और आपके क्षेत्र में किस गौशाला में क्या हो रहा है आप हमें अवश्य बताइए। MP एक्सप्रेस लाइव टीवी आपकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठाइए।